Hello, good morning to all of you, and myself Aman Kumar Singh, and today's we discuss about the fertilization event. फर्टिलाइजेशन इवेंट एक नया टॉपिक है जहाँ पर कि हम फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है इसको हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है। उस फर्टिलाइजेशन करने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ मेल गैमेट का फॉर्मेशन हमने देखा है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेल गैमेट आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट होते हैं। इसके अलावा फीमेल में एग सेल होगा। फीमेल में क्या होगा, प्लांट में दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं कि फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट means fusion of the male and female gamete is called as fertilization event। means fertilization एक्चुअल में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन से मतलब फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है, जहाँ पर कि पॉलन ग्रेन्स हमने देखा था कि सबसे फर्स्ट एंथर से कहाँ पॉलन ग्रेन्स पहुँच जाता है। एंथर से निकल कर पॉलन ग्रेन्स पहुँचता है सबसे पहले स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर पहुंच गया। यहाँ से ये जो ट्रांसमिशन है इसको हमने एक टर्म दिया था, दैट टर्म इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक ऐसा टर्म था जहाँ पर कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुँचता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा है वहाँ तक मेल का जो पॉलन ग्रेन होगा एंथर से निकलकर पहुँच जाता है, और यही क्या है, पॉलिनेशन है। तो पॉलिनेशन में हमने देखा कि पॉलिनेशन हो चुका है। फिर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इससे प्रीवियस में हमने कवर किया है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जब हो जाता है तो फिर वहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ग्रेन्स जो पहुँच रहे हैं, जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ ये स्टिग्मा हो गया। ये स्टिग्मा जो प्रेजेंट है, यहाँ जो पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच रहे हैं, दिस पॉलन ग्रेन रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टिग्मा। यानी स्टिग्मा तक ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा है, यहाँ तक ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स निकल कर पहुँच जाते हैं। अब पॉलन ग्रेन्स आगे की तरफ किस में कन्वर्ट होंगे, यानी पॉलन ग्रेन्स से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यानी ये पॉलन ट्यूब्स का बनना शुरू हो चुका है। यानी पॉलन ट्यूब्स आगे की तरफ बनने लगे हैं। और ये पॉलन ट्यूब्स कहाँ से होते जा रहे हैं, ये एक पाथवे है, एक चैनल है, रास्ता है, जहाँ से कि ये पॉलन ट्यूब्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये पॉलन ट्यूब्स आगे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ क्या पार्ट है, नीचे की तरफ ओवरी है, एंड देन उस ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओवरी और ओव्यूल ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, सेक्स सेल प्रेजेंट है। यानी सेक्स सेल कौन से हैं, एग सेल इज द सेक्स सेल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो गैमेट होगा वो क्या है, एग सेल है। तो एग सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, ओव्यूल के अंदर। यहाँ पर हमने देखा कि पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ। ये पॉलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ते हुए, ये पॉलन ट्यूब कहाँ से होते हुए जा रहे हैं, स्टाइल से होते हुए नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। अब ये जो नीचे की तरफ ओव्यूल प्रेजेंट है, इस ओव्यूल में कहाँ से एंटर करते हैं, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। तो अब एम्ब्रियो सैक में अलग अलग पार्ट, आप जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, अलग अलग पार्ट होता है। चैलेजल एंड होता है, फिर माइक्रोपाइलर एंड होगा, इंटेग्यूमेंट होगा। दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं, ओव्यूल के अलग अलग पार्ट हैं जहाँ इंटेग्यूमेंट से वो कवर हो रहा है। एक ऊपर की तरफ चैलेजल एंड है, नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है। तो ओव्यूल का, और उस ओव्यूल के अंदर क्या है, उस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो अब इन पॉलन ट्यूब के एंट्री प्लेसेस के बेसिस पर पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रहे हैं, इस आधार पर इनको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। सबसे फर्स्ट है पोरोगैमी, देन सेकंड चैलेजोगैमी, थर्ड मीजोगैमी। यानी इनके नाम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, पोरोगैमी। जब माइक्रोपाइलर एंड से
जो पॉलन ट्यूब हैं वो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, चैलेजोगैमी। जब ये देखिए सबसे फर्स्ट पोरोगैमी था, यानी ये नीचे की तरफ ये माइक्रोपाइलर एंड है, इन माइक्रोपाइलर एंड से ये क्या हो रहे हैं, पॉलन ट्यूब से एंटर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, पोरोगैमी। दूसरा क्या है, चैलेजोगैमी, यानी यह हमारा चैलेजल एंड है। ये चैलेजल एंड से अगर ये पॉलन ट्यूब से एंटर कर जाते हैं और एंटर करके फिर अंदर की तरफ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, चैलेजोगैमी कहते हैं। और तीसरा जो टाइप होगा वह क्या होगा, वह होगा मेसोगैमी। मेसोगैमी हम किसे टर्म देते हैं, जब इंटेग्यूमेंट ये है, ये इंटेग्यूमेंट है। इंटेग्यूमेंट क्या है, आउटर कोट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का जो सेफ्टी कवरिंग है, चारों तरफ से जो कवरिंग बॉडी है जो प्रोटेक्शन दे रही है वह क्या है, इंटेग्यूमेंट है। तो इंटेग्यूमेंट से अगर ये एंटर करते हैं, पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करते हैं, इंटेग्यूमेंट से, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेसोगैमी टर्म देंगे। और फाइनली एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखेंगे, पोरोगैमी इज द मोस्ट कॉमन अमंग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी प्लांट जो फ्लावर बियर करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म कह रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो नॉर्मल या कॉमन एक पाथवे होगा जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेंगे, उस कॉमन साइट को, उस प्लेस को, उस साइट को हम क्या कहते हैं, दिस साइट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। पोरोगैमी एक ऐसा साइट है जहाँ से कि कॉमनली जितने एंजियोस्पर्म होंगे वहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करता है, यानी पोरोगैमी मतलब माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड से ही पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ एंटर करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होगा, नेक्स्ट किस टाइप से, अब ये देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड इंक्लूड होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। तो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आसानी से क्लियर करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल सर्कुलेशन अपने हार्ट के केस में देखा था, यहाँ हम क्या देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, 2 बार फर्टिलाइजेशन। इस वजह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट कॉम्प्लेक्स उसके बाद भी आसानी से इसे क्लियर कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने इसे प्रीवियस में देखा कि हमारे पास क्या था, पोरोगैमी था, मेसोगैमी था, इसके अलावा चैलेजोगैमी था। ये 3 अलग अलग एंट्री प्लेसेस के बेसिस पर हमने डिवाइड कर दिया पॉलन ट्यूब को, कि पॉलन ट्यूब 3 अलग अलग रास्ते से ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकते हैं, या तो इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर करें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे मेसोगैमी कह देंगे। और अगर ये नीचे से यानी माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पोरोगैमी। एंड फाइनली अगर चैलेजल एंड से अगर एंटर करते हैं तो वो चैलेजोगैमी उसे टर्म दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। उसी चीज़ को फिर से यहाँ पर बताया गया है कि पॉलन ट्यूब का अब एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो हमने ओव्यूल के अंदर देखा था, ओव्यूल के अंदर ही तो एम्ब्रियो सैक है। एक ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये बाहर की तरफ हमें पूरा, ये अंदर की तरफ क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हो गया। और ये बाहर जो पूरा ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा शेप है ये क्या है, ओव्यूल है। ये हमें जो पूरा शेप दिखाई दे रहा है ये क्या है, ओव्यूल। तो ओव्यूल में हमने चैलेजल एंड देख लिया, माइक्रोपाइलर एंड देख लिया, और इसके अलावा इंटेग्यूमेंट एंड देख लिया। यानी ये 3 अलग अलग पाथवे थे जहाँ से कि पॉलन ट्यूब एंटर करा था। पॉलन ट्यूब आ तो गया, कॉमन कहाँ से आता है, पोरोगैमी यानी माइक्रोपाइलर एंड से। अब माइक्रोपाइलर एंड से अंदर आ रहा है, तो अब ये माइक्रोपाइलर एंड से अंदर की तरफ जब आएगा तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये वो क्या है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब आ चुका है, तो एम्ब्रियो सैक में सबसे फर्स्ट ये किससे मीट करेगा, यानी एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ मैं कर दे रहा हूँ, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म एपेरेटस, फिलीफॉर्म एपेरेटस। नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, फिलीफॉर्म एपेरेटस, यहीं से एंटर कर रहा है, यही तो माइक्रोपाइलर एंड है। अब जो हमारे पास ये गैमेट था, मेल गैमेट, यहीं से जो अंदर की तरफ ये पॉलन ट्यूब्स आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आएंगे, 2 मेल गैमेट आएंगे। ईच पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमेट, ईच पॉलन ग्रेन्स कंटेन 2 मेल गैमेट। यानी एक जो हमारे पास ये पॉलन ग्रेन है वह 2 मेल गैमेट कंटेन करता है। तो ये जो 2 मेल गैमेट हैं ये नीचे की तरफ एंटर करते हैं। तो सबसे पहले क्या, कहाँ पहुँच रहे हैं, फिलीफॉर्म एपेरेटस में पहुँच रहे हैं। तो फिलीफॉर्म एपेरेटस में होगा क्या, फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइड द पॉलन ट्यूब, गाइड द पॉलन ट्यूब, यानी फिलीफॉर्म एपेरेटस का काम क्या है,
पॉलन ट्यूब को गाइड करना कि वो आगे की तरफ कहाँ जाएगा। तो पॉलन ट्यूब यहाँ पर हमें दो अलग अलग सेल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट ये अगर गाइड करने वाला ना हो तो पॉलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दो मेल गैमेट अभी जा रहे हैं और ये दो मेल गैमेट डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट है और दोनों एंटर कर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक फीमेल है यानी मेल गैमेट यानी एग सेल है, एग सेल में एक न्यूक्लियस और मेल का एक ही गैमेट चाहिए उसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो दो मेल गैमेट एक साथ चले जाएंगे तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब इस केस से प्रिवेंट करने के लिए क्या है, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपेरेटस होंगे। फिलीफॉर्म एपेरेटस डायरेक्ट इनको एक सेल में जाने से रोकते हैं और ये किधर की तरफ भेज देते हैं, सिनर्जिड्स की तरफ। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिनर्जिड्स हो जाएंगे। ये साइड्स में सिनर्जिड्स ये है सिनर्जिड्स, ये क्या है, सिनर्जिड सेल्स हैं। ये हमारे पास एग सेल है, ये साइड में सिनर्जिड इन्होंने गाइड किया। जो फिलीफॉर्म एपेरेटस यहाँ प्रेजेंट हैं, दीज फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइड द पॉलन ट्यूब एंड इट कम्प्लीटली सेंड द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, यानी सिनर्जिड्स में आगे की तरफ इन्होंने क्या कर दिया, पॉलन ट्यूब्स को भेज दिया। एंड अब सिनर्जिड्स का काम क्या होगा, सिनर्जिड आपने नाम सुना है कि सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स हैं, एग सेल हैं। सिनर्जिड कितने होते हैं, दो सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होगा। इन तीनों को मिलाकर ये तीनों कहाँ पर प्रेजेंट हैं, दीज थ्री सेल्स आर प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे ये तीनों सेल प्रेजेंट है। तो ये जनरली इन तीनों को एक साथ कंबाइन फॉर्म में एग एपेरेटस कहते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, एग एपेरेटस कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर। तो जो ये सिनर्जिड्स हैं, सबसे फर्स्ट तो फिलीफॉर्म एपेरेटस का हमने काम समझा कि वो गाइड कर दिया। अब पॉलन ट्यूब मीन्स पॉलन ट्यूब का ग्रोथ, जो पॉलन ट्यूब था उसको गाइड करके सिनर्जिड्स में पहुंचा दिया। अब सिनर्जिड्स क्या काम करेंगे, सिनर्जिड्स कंप्लीटली अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ, सिनर्जिड्स कंप्लीटली अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब क्या पॉलन ट्यूब हमेशा बढ़ते रहेगा, पॉलन ट्यूब अब बढ़ेगा नहीं। सिनर्जिड्स का काम क्या था कि जो सिनर्जिड्स में पॉलन ट्यूब पहुंच गए हैं उनके साथ साथ मेल गैमेट भी उसके रास्ते से पहुंच गया है। ये देखिए ये पॉलन ग्रेन था और पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। इस पॉलन ग्रेन के अंदर ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट थे, ये दो मेल गैमेट थे और ये मूव करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं और मूव करते हुए डायरेक्ट एंटर करते हैं। फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइड कर देते हैं, सिनर्जिड में जाता है वो। और सिनर्जिड क्या काम करते हैं, सिनर्जिड कंप्लीटली अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड सेंड बोथ मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक में अब अंदर की तरफ दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया जाएगा। तो सिनर्जिड का काम क्या था, सिनर्जिड कंप्लीटली अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, यानी पॉलन ट्यूब का अब ग्रोथ फर्दर आगे की तरफ नहीं होना है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ वहीं पर अब एंड कर जाएगा। कहाँ पे, सिनर्जिड के पास। तो सिनर्जिड के पास ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं इनके पास अब ग्रोथ पॉलन ट्यूब का खत्म हो चुका और यहाँ से जो दो मेल गैमेट हैं, बोथ मेल गैमेट्स आर रिलीजेज इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिए गए। अब ये जो ऊपर की तरफ एक मेल गैमेट है, दीज मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द pollen toward the polar nuclei, polar nuclei यानी बीच में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इन दोनों न्यूक्लियस तक एक पहुंच रहा है। एक जो मेल गैमेट होगा, वन मेल गैमेट रीचेस टू द टू पोलर न्यूक्लियाई whereas the second male gamete is reaches to the egg cell, यानी एक जो दो मेल गैमेट है, कितने मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट एग सेल तक पहुंचता है और दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वह पहुंच जाता है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होने के लिए। तो जो पहला जो हमारे पास मेल गैमेट था, इसे थोड़ा स्लाइड को क्लियर करके मैं इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि किस टाइप से प्रोसेसेस हो रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ से क्लियर कर लेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। तो दो अलग अलग प्रोसेसेस यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे और उन दोनों का नाम हम देखेंगे कि नाम उनका क्या है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल। एक जो मेल गैमेट है वह किसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है, एंड दिस इज टर्म्ड एज सिनगैमी। इसे हम क्या टर्म दे देंगे, सिनगैमी टर्म दे देंगे।
अब इसके बाद क्या होगा, जो सेकंड मेल गैमेट जो है, सेकंड मेल गैमेट, जो सेकंड मेल गैमेट होगा, these male gamete fuses with the two second male gamete fuses with the two polar न्यूक्लियाई, यानी दो पोलर न्यूक्लियाई के थ्रू ये सेकंड वाला मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ। और इस सेकंड मेल गैमेट यानी यहाँ पर एक न्यूक्लियस से प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस यहाँ है और दो न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे। दो न्यूक्लियस चूँकि पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई, तो टू न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ, दो न्यूक्लियस यहाँ। तो इन दोनों के मिलने के बाद इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। इसे हम क्या टर्म दे देंगे, ट्रिपल फ्यूज़न। एंड डबल फर्टिलाइजेशन किसे टर्म देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन व्हेन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न occurs in the embryo sac. This is termed as डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम किसे कहते हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न कहाँ हो रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। दिस फ्यूज़न वेयर एज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न अकर्स, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हमने क्यों कहा है, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पहली बार फर्टिलाइजेशन जो दो मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो जा रहा है एक सेल के साथ, और दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वह फ्यूज़ हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ वह फ्यूज़ हो गया, तो वहाँ पर कितने सेल बन गए, तीन, मतलब जनरल तीन सेल नहीं, तीन न्यूक्लियस है, दो पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस तो सेंटर में है, और एक न्यूक्लियस जो मेल गैमेट था उसका न्यूक्लियस, तो तीन न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हुए। इस वजह से उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूज़न कह रहे हैं। ट्रिपल फ्यूज़न तीन चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, फ्यूज़ करने का मतलब है मिक्स होना। तो तीन चीज़ें मिक्स हो रही हैं, दो न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो ये तीन चीज़ें हो गई। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स हुई हैं, इसकी वजह से हमने ट्रिपल फ्यूज़न कह दिया। और जो सिनगैमी था, सिनगैमी एक्चुअल में क्या हो गया, जहाँ पर कि मेल गैमेट और फीमेल जो गैमेट है, मेल गैमेट जो दो मेल गैमेट आ रहे थे उनका एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाता है एक सेल के साथ, तो इसे हमने क्या कह दिया, सिनगैमी टर्म दिया। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न दोनों मिलकर क्या होते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। एंड फाइनली ऊपर की तरफ जो ये एंटीपोडल सेल हैं, दीज एंटीपोडल सेल्स आर कम्प्लीटली डीजनरेटेड। ये एक्चुअल में इनका नरिशमेंट जिस टाइम ये फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है उस टाइम ये नरिशमेंट देने का काम करते हैं, और इसके अलावा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तो डीजनरेट होने के बाद अब इनका मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। और फाइनली ये एक जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, इस एम्ब्रियो सैक में जितने भी सेल हैं इसमें दो अलग अलग फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या मिल रहा है, सिनगैमी हो रहा है, और दूसरा जो रिजल्ट मिल रहा है वह क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूज़न। अब ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न किस में कन्वर्ट होते हैं, सिनगैमी टर्न्स इनटू द जाइगोटिक स्टेज ऑफ द जाइगोटिक फॉर्म ऑफ द सीड, यानी सीड में जाइगोट का फॉर्म कौन ले लेगा, जाइगोट से ही आगे की तरफ फर्दर डेवलपमेंट होगा, और ये जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी सिनगैमी में क्या हुआ था, मेल गैमेट और फीमेल का जो एक सेल था वो फ्यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड फाइनली यहाँ जो ट्रिपल फ्यूज़न हुआ था, ट्रिपल फ्यूज़न से क्या बन जाएगा, पेन बनता है, एंड फाइनली पेक, और पेक के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। पेन और पेक क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म हमने न्यूक्लियस कब कहा है, जब तीन अलग अलग न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज़ होकर एक पूरा होलिस्टिक न्यूक्लियस बना ले रहे हैं। तीन न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ और एक न्यूक्लियस उससे बना, उसे हम क्या कह रहे हैं, पेन कह रहे हैं।
PEN यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर एक बाहर से सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसके बाद उसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल आगे की तरफ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक सीड के स्ट्रक्चर में भी हम देखते हैं कि सीड के स्ट्रक्चर में इसका हम फर्दर अब नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि किस तरीके से इनका ये फर्टिलाइजेशन इवेंट था, कि फर्टिलाइजेशन इवेंट एक्चुअल में क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है कंप्लीट, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट। इससे प्रीवियस में हमने एक टॉपिक कवर किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और ये फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस को हमें देखना है, जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन हो चुका, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब सिंगैमी या ट्रिपल फ्यूजन, दो अगर ये सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों कंप्लीट हो चुका। अब इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद अब आगे की तरफ जो नेक्स्ट इन जाइगोट का और इंडोस्पर्म यानी ये हमारे पास पेन पेक इनका जो कन्वर्जन है, इन पूरे कन्वर्जन को हम समझेंगे कि इनका कन्वर्जन कैसे होता है, और ये जो जाइगोट है कैसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो से ये फाइनली सीड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।